हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर निनफोक्स जॉब्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के। और वो हमारे सामने आज लेकर आए बेहतरीन बातें, जिसमें आपको पता चलेगा कैसे एक कैंडिडेट इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाता है और उसके डिसक्वालीफाई होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो आइए उनसे बात करना शुरू करते हैं, उनके इस इंपॉर्टेंट समय को लेते हैं। तो सर, प्लीज़ आप बताएंगे किस प्रकार स्टूडेंट्स डिसक्वालीफाई होते हैं, रिफ्रेशर्स जो बच्चे होते हैं इंटरव्यूज़ में। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन एंड दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक 10 पॉइंट्स बताऊंगा। 10 पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। और यही सबसे बड़ा कारण होता है डिस्क्वालिफिकेशन के। डिस्क्वालिफिकेशन पे इसलिए बात करना चाहूँगा क्योंकि 99% हमारे जितने फ्रेशर्स और ग्रेजुएट्स होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम जॉब करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम लोग क्यों डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं या क्यों हो गए। तो कुछ कारण हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स भी इस चीज़ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट बताना चाहूँगा सर कि पुअर प्रिपरेशन में, जैसे कि कैंडिडेट्स को पता ही नहीं है कंपनी किस चीज़ की है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं हम लोग। स्टील इंडस्ट्री कंपनी है, कैंडिडेट को पता ही नहीं है कि इस कंपनी में क्या काम होता है, मेरा जॉब रोल क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है और किस चीज़ के लिए मैं हायर किया जा रहा हूँ। दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। इस वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं कैंडिडेट। सेकेंड थिंग, डिस्प्लेइंग अ नेगेटिव एटीट्यूड और जनरली बीइंग अ वेरी मच नेगेटिव। उनको पता नहीं होता कि इंटरव्यू रूम में किस तरीके से एंटर करना है। इतनी जोर से गेट खोलना कि कैंडिडेट ये सोचे कि दिस इज टोटली नेगेटिव बिहेवियर, यू डोंट नो, यू आर नॉट अवेयर विद द थिंग्स। एंड बीइंग अ डिसऑनेस्ट, झूठ बोलना। रिज्यूमे पे क्या लिखा हुआ है वो क्या बोल रहे हैं, रिज्यूमे के बारे में अच्छे से पढ़ा नहीं है कि रिज्यूमे मैंने क्या लिखा था। बीइंग अ डिसऑनेस्ट, ये थर्ड कारण होता है। आपको मैं चौथा कारण बताऊंगा, अराइविंग लेट, लेट पहुंचना। अराइविंग लेट में क्या होता है कि अगर आपका 10 बजे का इंटरव्यू है और आप वहाँ पर 10:30 पहुँच रहे हो और हो सकता है उससे भी ज़्यादा लेट आप पहुँच रहे हो, इट्स कैन बी अ बिग बिग प्रॉब्लम। इट कैन बी बिग क्वेश्चन, यू आर गेटिंग अ डिस्क्वालीफाई बिकॉज ऑफ इट ओनली। एंड अराइविंग टू मच अर्ली, अगर आप बहुत ही जल्दी पहुँच जाते हो इंटरव्यू में तो भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप जल्दी पहुंच रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना है कि आसपास अपनी कंपनी के देखिए कोई रेस्टोरेंट हो, कोई शॉप हो जिस पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे 10 बजे का इंटरव्यू तो 9:50 तक आप पहुंच जाइए। ज़्यादा जल्दी पहुंचना भी बिल्कुल गलत होता है, बहुत अनप्रोफेशनल लगता है देखने में। एंड बीइंग अ रूट टू रिसेप्शनिस्ट, बीइंग अ रूट टू सिक्योरिटी गार्ड, बीइंग अ रूट टू एनी कंपनी पर्सनल, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप जल्दी पहुंच गए तो आप रिसेप्शनिस्ट से बार बार बोल रहे हैं मैं जल्दी पहुंच गया, मेरा जल्दी इंटरव्यू करवाइए, या फिर मेरे को क्यों नहीं भेजा, इनको क्यों भेज दिया। इट कैन बी अ बिग कॉज ऑफ योर डिस्क्वालिफिकेशन। इन दैट केस आपको आराम से चुप बैठना चाहिए और जब आपका नंबर आता है तो आपको जाना चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि आप रिसेप्शनिस्ट पे गुस्सा होने लग जाते हैं, आपको लगता है कि ये तो रिसेप्शनिस्ट है, या फिर ये मेरी मैनेजर से क्या बोलेंगे, या फिर एचआर को क्या। आपको पता है आपकी एक एक चीज़ नोटिस की जाती है। आप कंपनी में जब घुसते हो, अगर आप सच में किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपकी एक एक चीज़ पे नज़र रखी जाती है कैमरे के थ्रू। कैसे आपने कंपनी में एंट्री करी, क्या आपका बिहेवियर है। कुछ लोग क्या होता है कि गेट पे उनके फ्रेंड्स छोड़ने आ रहे हैं तो वहाँ पर वो मजाक कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। तो एक एक चीज़ नोटिस की जाती है, एक ही कैंडिडेट। बिकॉज कल को आप ऐसा एटमोसफियर कंपनी में भी क्रिएट कर सकते हो। तो being a polite, it can be a cause of your selection, and being a rude, it can be a cause of disqualification. So तो यहाँ पर बहुत छोटी छोटी बातें जिसके ऊपर कैंडिडेट्स ध्यान नहीं देते, और आज आपने वो चीज़ें बताई। और आई थिंक एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, एक अब से करीब 2 महीने पहले जब आपके बैच में जब सेशन चल रहा था, तो आप जब वहाँ मेंटेनेंस चीज़ों को देखने के लिए गए थे, तो मैं भी आपसे मिला था थोड़ी देर के लिए और आपकी क्लासेस मैंने ली थी। तो वहाँ पे आप कुछ बच्चों को बता रहे थे 130 to 150 रीजन्स दैट दे गेट डिसक्वालीफाई। तो मैं ज़रूर चाहूँगा आपसे एक वो सेशन बच्चों को दिलवाना जिसमें बच्चे ये सारा कुछ आपसे समझ पाएंगे। फिलहाल आप मुझसे आगे के बताइए, पॉइंट्स बहुत ध्यान देने वाले हैं बच्चों। सर, आज के पॉडकास्ट में तो मैं आपको मात्र 10 रीजंस बताऊंगा कि क्यों कैंडिडेट्स फेल होते हैं इंटरव्यू में। लेकिन नेक्स्ट ऑडियो पॉडकास्ट में डेफिनेटली मैं आपको अदर कोजेज भी बताऊंगा। तो देखिए, एक स्मेलिंग लाइक अ सिगरेट। आप ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई सिगरेट चल के आ रही है इंटरव्यू देने, इतनी ज़्यादा स्मेल होती है उसमें। इफ़ यू आर हैबिचुअल ऑफ हैविंग सिगरेट्स एंड ऑल, सो इंटरव्यू से पहले आप सिगरेट पीजिए, या फिर इंटरव्यू के बाद। और इंटरव्यू से पहले अगर आप पी रहे हो तो कम से कम एक 1 आवर का गैप होना चाहिए कि स्मेल नहीं करनी चाहिए। आपके हैंड प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज होनी चाहिए, इसकी वजह से स्मेल चली जानी चाहिए। और कोशिश करें बाद में आप सिगरेट पिए। इट हैपन समटाइम्स कि एचआर फीमेल बैठी है या मेल बैठे हैं, उनको सिगरेट नहीं पसंद हो, तो इट कैन बी। और ये चीज़ें कभी नोटिस भी नहीं की जाती हैं। हमें नहीं पता होता कि मैं सिगरेट पी के चला गया तो मेरे हाथ में स्मेल आ रही थी, रूम में स्मेल होगी, उसकी वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। बहुत से लोगों को नहीं पता होती ये चीज़ें। तो और सबसे मेन जानकारी मैं एक और देना चाहूँगा आपको कि ड्रेस
ड्रेसअप बहुत आपका जरूरी होना चाहिए कि आपका ड्रेसअप इतना ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए कि वो कंपनी को लगे कि हाँ कोई इंटरव्यू देने आया है. सो सिटिंग अ वेरी मच रिलैक्सड, वो ऐसे बैठ जाना पैर फैला के, या फिर बहुत ज़्यादा एकदम एग्रेसिव वे में बैठना, और जाते ही इंटरव्यू के रूम पे लाइक इंटरव्यू का जो रूम होता है उसमें जो टेबल होती है उस पर अपना सामान रख देना. बहुत सारी चीज़ें सर इसमें नोटिस की जाती हैं. तो आज के पॉडकास्ट में मैं इतना ही बताना चाहूँगा, और बाकी नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं आपको 10 आगे की एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई होते हैं. Thank you so much, sir. You have given us a beautiful and wonderful quality time with us, and I hope बच्चों ने बहुत सारा सीखा होगा. मुझे भी आज 2 से 3 पॉइंट पता चले हैं. हालांकि इन पर ध्यान नहीं दिया जाता, बट यही ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं किस प्रकार हम इंटरव्यूज़ को क्रैक करके एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी या बड़ी कंपनी में जॉब हासिल कर पाए. थैंक